WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज और बेड बनी के मैच के बारे में, साथ ही में ट्रिश और बेकी लिंच के मैच के बारे में भी, चैट केबल के बारे में, गेबल स्टीवसन के बारे में, साथ ही में और भी अच्छी खासी अपडेट है, पिन के बारे में भी अपडेट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्विक अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है बैकलैश से। तो बैकलैश के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है। जिस तरीके से पहले अपडेट आई थी कि ये रेसलमेनिया बैकलैश होगा या सिर्फ बैकलैश होगा या WWE बैकलैश होगा, तो इसके बारे में WWE ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ली है। ये 6 मई को होगा। ये और तरीकों से होने वाला है जो कि USA से बाहर है। और साथ ही में ये भी अपडेट निकल के सामने आई है कि इसका नाम WWE बैकलैश होने वाला है। और जो WWE है इसको काफ़ी मेजर तरीके से बुक करेगी और यहाँ पर जो बेड बनी है वो इस बैकलैश शो को होस्ट करने वाले हैं। और WWE ने इस बैकलैश शो के लिए जो सुपरस्टार के नाम निकल के सामने आए हैं कि कौन कौन से सुपरस्टार इसमें हो सकते हैं, तो उसमें नाम है रोमन रेंज, कोडी रोड्स, ऊसोस, साथ ही में ड्रू मैकिंटायर, शेमस, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बियांका ब्लेयर, शॉर्लेट फ्लेयर और जजमेंट डे के नाम निकल के सामने आए हैं। और गुंतर भी है कि वो यहाँ पर होने वाले हैं और सेथ रॉलिंस भी यहाँ पर होंगे। तो ये कुछ मेजर नाम निकल के सामने आए हैं कि ये बैकलैश के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और बैकलैश जो है वो बहुत तरीकों से होने वाला है और इसकी जो कैपेसिटी बताई जा रही है कि ये हाफ होने वाली है। और जो कैपेसिटी अराउंड बताई जा रही है वो 17 to 18,000 के करीब बताई जा रही है। ये जो अरीना है ये बिल्कुल फुल नहीं होगा बल्कि ये हाफ कैपेसिटी पर WWE यहाँ पर शो करेंगी। तो WWE जो टोटल टिकट अनाउंस करेगी वो 17 या 18,000 के करीब होगी। तो इतने जो WWE का प्लान है कि इतने क्राउड को लाना है इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि जो जितने भी मेजर सुपरस्टार है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है गेबल स्टीवसन के बारे में। तो गेबल स्टीवसन के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है। उन्होंने खुद ही ये बताया है कि वो साल 2024 के अंदर जो ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और साल 2023 के अंदर वो अपना डेब्यू करेंगे WWE के अंदर। जिस तरीके से पहले गेबल स्टीवसन की हाइप बनी हुई थी और जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि ये करेगा वो करेगा, नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर है, लेकिन जो कुछ विंस मैकमैन देखते थे गेबल स्टीवसन में शायद वो ट्रिपल एच ना देख रहे हो, तो इस वजह से जो गेबल स्टीवसन है वो स्टिल उन्होंने अपना डेब्यू नहीं किया है। और बताया ऐसा भी जा रहा है कि उनकी जो इन रिंग स्किल है वो काफ़ी घट गया है, तो इस वजह से जो WWE है उन्होंने उसको परफॉर्मेंस सेंटर भेजा था और अब शायद से वो रेडी हो गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया कि वो इसी साल अपना डेब्यू करेंगे WWE रिंग के अंदर। वेल, इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है चैट केबल से। तो चैट केबल के बारे में अपडेट निकल के सामने ये है कि जो चैट केबल है वो इस साल किंग ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट है और जो क्राउन है वो जीत सकते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर होगा। तो क्यों? जिस तरीके से जो पिछले साल ज़ेवियर वुड्स ने किंग ऑफ द रिंग जीता था, तो इस साल वो चैट केबल भी जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़ेवियर वुड्स है वो भी फैंस WWE को पुश कर रहे थे कि वो ज़ेवियर वुड्स ही जीते क्योंकि वो डिज़र्विंग सुपरस्टार है। तो इस साल फैंस का यही डिमांड है कि जो चैट केबल है वो इस साल का किंग ऑफ द रिंग का जो क्राउन है वो जीते, क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है लास्ट 1 साल में तो वो काफ़ी कमाल की है और फैंस उसे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्या आप लोग देखना चाहते हो चैट केबल को किंग ऑफ द रिंग बनता हुआ? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड और सेमी ज़ेन के मैच से। तो क्या इन फ्यूचर कोडी रोड और सेमी ज़ेन का मैच हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो हाल ही में जो कोडी रोड है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसी बात कही है कि इस समय में और जो सेमी ज़ेन है वो WWE के टॉप पेसेस है। तो इन्होंने ये बताया कि फैंस को ये रिक्वेस्ट है कि इतना जोर हम दोनों के ऊपर ना डालें कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। और ये समय जो है हम दोनों का एक साथ होने का है, क्योंकि हम दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है। तो इसलिए फैंस को वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समय अगर मुझे आप लोग फोर्स कर रहे हो कि सेमी ज़ेन से हट जाओ या सेमी ज़ेन को फोर्स कर रहे हो कि उससे हट जाओ, तो ये काफ़ी गलत बात है और इस समय हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो कोडी रोड के या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन यही कुछ कहना था कोडी रोड का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो WWE ने लास्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर जो कोडी रोड आए थे ऑफ ईयर में और उन्होंने सेमी ज़ेन का हाथ उठाया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेमी ज़ेन का लाइमलाइट है वो WWE कोडी रोड को देना चाहती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या
क्या हो गया। वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट और बॉबी लेस्ली के मैच से। जिस तरीके से इन दोनों का मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, जिस तरीके से स्टोरी लाइन प्रोग्रेस कर रही है, तो ऐसे में बताया जा रहा है एक रेसलिंग लेजेंड का कि इन दोनों में जो भी इस मैच में जीतेगा या हारेगा तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। यानी अगर इसमें बॉबी लेस्ली हार जाते हैं इस मैच के अंदर तब भी उसका करियर दांव पे लग जाएगा, और अगर ब्रे वाइट हार जाते हैं तो उसके लिए तो काफ़ी मुसीबत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इतने समय से ब्रे वाइट की हाइप थी और एक मेजर सुपरस्टार के सामने वो अभी हार जाएगा तो उसके करियर के लिए काफ़ी ये डाउनफॉल वाला टाइम होगा, क्योंकि इन WWE को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो क्या आप लोग इस लेजेंड के इस बात से एग्री करते हो? उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका कुछ यही कहना है कि अगर ब्रे वाइट बॉबी लेस्ली को हराते हैं तो ब्रे वाइट का कैरेक्टर जो है वो डाउनफॉल में चला जाएगा, और अगर बॉबी लेस्ली ब्रे वाइट को हराते हैं तो ब्रे वाइट का जो कैरेक्टर है वो डाउनफॉल में चला जाएगा। तो वेल इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या इस बात से आप लोग इसके एग्री करते हो इस लेजेंड के या नहीं? वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ट्रिश स्ट्रेटस और बेकी लिंच के एक मैच से। तो ट्रिश स्ट्रेटस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो ट्रिश है वो सिर्फ एक टाइम अपीयरेंस के लिए नहीं आई है और ना ही वो एक बार compete करेगी रेसलमेनिया के अंदर। तो WWE का कुछ इसी तरीके से प्लान है कि अब तो वो डैमेज कंट्रोल वालों के अगेंस्ट में पेस टीम के अंदर है बेकी लिंच, लीडा और ट्रिश स्ट्रेटस। तो WWE का कुछ इसी तरीके से प्लान है कि रेसलमेनिया के बाद जो ट्रिश स्ट्रेटस है उसका हील टर्न करवाएगी WWE, और ये हील टर्न लेगी बेकी लिंच के ऊपर। उसके बाद इन दोनों की जो फ्यूड है वो WWE दिखाएगी हमें, और समर स्लैम तक आप लोगों को समर स्लैम के अंदर ट्रिश और बेकी लिंच का जो मैच है वो देखने को मिलेगा, जहां पर बेकी लिंच एक प्योर बेबी फेस होगी और ट्रिश एक हील सुपरस्टार होगी। तो क्या आप लोग ये मैच देखना चाहते हो? WWE के कुछ करंट इसी तरीके से प्लान है कि ट्रिश और बेकी लिंच आमने सामने आए समर स्लैम 2023 के अंदर। वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना के एक रिकॉर्ड से। तो जॉन सीना जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि लास्ट मंडे नाइट में उन्होंने अपना रिटर्न किया, ऑस्टिन थ्योरी के साथ उसका मैच सेट हुआ और यह मैच होगा यूएस टाइटल के लिए। तो ऐसे में एक स्टेटमेंट निकल के सामने आई है। इस स्टेटमेंट का यही कहना है कि जो WWE के अंदर जितने भी सुपरस्टार रहे हैं उन्होंने, और जो जॉन सीना है उन्होंने 5 टाइम यूएस चैंपियनशिप जीती है, और जो रिक फ्लेयर है उसके पास सबसे ज़्यादा यूएस टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है जो कि 6 टाइम है। तो जो जॉन सीना है वो अगर यहाँ पर जीत जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी से मैच और वो यूएस चैंपियन बन जाते हैं तो वो रिक फ्लेयर का जो रिकॉर्ड है वो टाई कर सकते हैं, और बताया ऐसा जा रहा है कि वो ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एक यूएस टाइटल चैंपियनशिप है का रेन है वो रिक फ्लेयर का आउट ऑफ WWE था। उन्होंने किसी दूसरी प्रमोशन के अंदर ये जो यूएस चैंपियनशिप है वो जीती थी। तो अभी अगर जॉन सीना जीत जाते हैं तो वो टाई कर लेंगे रिक फ्लेयर के एक 6 टाइम यूएस चैंपियनशिप के रिकॉर्ड को। तो आप लोग क्या जॉन सीना को जीतता हुआ देखना चाहते हो? वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तो टाई नहीं हुआ और ना ही तोड़ दिया जॉन सीना ने। तो ये तो WWE के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये जो रिकॉर्ड है वो टाई कर दे जॉन सीना का रिक फ्लेयर के साथ। वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है डीमन कैन से। तो डीमन कैन के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत जल्द ही जो कैन है उसका रिटर्न देखने को मिल सकता है WWE के अंदर, क्योंकि करंट उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई है कि जो कैन है वो एक तगड़ी फिजिक में है और वो चाहते हैं कि वो WWE के अंदर वापस से आए। लेकिन क्या आप लोग और बताए ऐसा जा रहा है कि वो उसका जो डीमन वाला कैरेक्टर है वो वापस से आ सकता है और आप लोगों को जो कैन है वो डीमन कैरेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो डीमन कैन के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि वो इन फ्यूचर काफ़ी जल्द ही, और हो सकता है कि समर स्लैम से पहले वो अपना रिटर्न कर ले। तो क्या आप लोग उसका जो मैच है वो किसके खिलाफ देखना चाहते हो अगर डीमन कैन वाला कैरेक्टर वापस आता है? तो वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज और बैड बनी के मैच से। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया अपने फर्स्ट वाले अपडेट के अंदर कि WWE इस साल USA के अंदर बैकलैश नहीं करवाने वाली, वो जाने वाली है पोर्टो रिको के अंदर और वहाँ पर बैकलैश का इवेंट होने वाला है जिसको होस्ट करेंगे बैड बनी, और वो उसका होम टाउन भी है। और 18 साल बाद WWE वहाँ पर कोई प्रीमियम लाइव इवेंट या कोई WWE का शो करने वाली है। तो ऐसे में बताया जा रहा है, फैंस ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वहाँ पर रोमन रेंज बैड बनी को पेश कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने ये आई है कि WWE का कुछ भी प्लान नहीं है कि रोमन रेंज बैड बनी को पेश करे एक मैच के अंदर इस बैकलैश इवेंट में। तो WWE ने बिल्कुल साफ साफ ही बता दिया कि रोमन रेंज पेश नहीं करेंगे बैड बनी को बैकलैश के अंदर। वहाँ पर उसका कुछ अलग अपोनेंट हो सकता है, और हो सकता है कि वहाँ पर हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले जहाँ पर रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड फेस करे। और मैं चाहता हूँ कि ये मैच हो बैकलैश के अंदर, क्योंकि ये एक ड्रीम मैच है और मैं ज़रूर इसे देखना चाहता हूँ। वेल इसके साथ हम बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द पिन ब्रे वाइट से। तो पिन
जब से ब्रे वाइट ने अपना रिटर्न किया है तो मल्टीपल टीचर्स हमें पिंड के देखने को मिले, लेकिन पिंड ने अपना रिटर्न नहीं किया। समर स्लैम तक, रॉयल रंबल में भी चांसेस थे कि पिंड अपना रिटर्न करेंगे, जो उससे पहले भी थे, लेकिन जो WWE है उन्होंने पिंड का रिटर्न नहीं करवाया। तो बताया ऐसा जा रहा है कि WWE का प्लान्स में था कि पिंड अपना रिटर्न करेंगे साल 2022 के एंड में, लेकिन बाद में वो WWE ने वो प्लान्स जो है वो किसी रीज़न की वजह से ड्रॉप कर दिए। और अब बताया ऐसा जा रहा है कि आप लोगों को इस साल यानी साल 2023 के एंड तक जो पिंड का रिटर्न है वो देखने को मिलेगा टेलीविज़न के ऊपर, और पूरी तरीके से वो ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे। तो पिंड के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि वो इस साल ही अपना रिटर्न करेंगे और इस साल के एंड तक हमें पिंड का जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगा इन रिंग के अंदर। वेल, इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे, और क्या आप लोग पिंड वर्सेस ब्रे वाइट देखना चाहते हैं? वेल, इसके बारे में भी अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।